आप उनके का लगे, जेठानी लगे, देवरानी लगे, छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी हैं। देखिए ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही हैं, मिट्टी से, और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाऊ जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो एक बार अपने गांव चले आए। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुनाए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये मैंने सुना है अमिताभ बच्चन जी के जुबानी से, और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, जहाँ पर उनके आजा दादा रहा करते थे। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे श्री हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय, बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में इस वक्त खड़ा हूँ। और इस पुस्तकालय के अंदर क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ की दुर्दशा दिखा दूँ आपको। देखिए ये गांव की दुर्दशा है, और ये भी कहा जाता है कि उनका डी है, लेकिन अभी सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी का डी है। डी ही मतलब खानदानी ज़मीन जो उनके आजा दादा जहाँ रहा करते थे। और यहाँ पर भी मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उनका एक आजा दादा का, जहाँ उनके आजा दादा पूजा किया करते थे, उसको कहते हैं गाँव में चौरा, जहाँ अपने देवी देवताओं को, इष्ट को मनाया जाता है। तो ये देखिए एक पीछा, जय माता की, यह है अमिताभ बच्चन जी का पूर्वजों का मंदिर। यहीं पर उनके पूर्वज पूजा किए थे। और ये पेड़ कितना पुराना है ये कोई नहीं, गांव में कोई भी नहीं बताता कि ये पेड़ कितना पुराना है। पेड़ बहुत पुराना है। अगल बगल भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देख सकते, यहाँ पर देखिए पूरा पुस्तकालय जर्जर हुआ है। देखिए पूरा ये जर्जर हुआ पड़ा है, पूरा जर्जर हुआ पड़ा है। और यहाँ पे देखिए पूरे ईंट ऊंट सब निकल गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं पुस्तकालय के थोड़ा पीछे वाला सीन आपको दिखा रहा हूँ। अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर, माननीय अमर सिंह जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस गाँव की बहू आई है, गाँव का बेटा महानायक, भारत के गौरव श्री अमिताभ बच्चन जी के चरण पड़े। क्या बात है। और तो भाई बहुत सारे पोस्टर लगा दिए हैं, तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। यहाँ दर्शाया गया है कि गांव का बेटा महानायक यहाँ गांव में आए, चरण पड़े, लेकिन हमारे दादा कभी इस गांव में नहीं आए हैं। हाँ, हम ये मानेंगे कि ये पुस्तकालय जब निर्माण नहीं हुआ था तब हमारी गांव की दादी जया बच्चन जी आई थी, तो उन्होंने ससुर जी की याद में इस पुस्तकालय का निर्माण कराया। और पुस्तकालय के अंदर क्या है ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ पर बहुत से गांव वाले भी हैं, उनसे भी हम इंटरव्यू लेंगे। भैया 2 मिनट देख बताओ कि हम ये जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का गफू गाँव आए हैं कि नहीं। आप आते जाते हैं? नहीं, हमने ये पूछा ये जिनकी ज़मीन है, ये किसकी ज़मीन है? ये अमिताभ बच्चन के हैं, लेकिन वो तो नहीं लग रहा है कभी आए हैं। उनके परिवार के कुछ लोग आए हैं, हाँ उनके परिवार के, लेकिन वो नहीं आए हैं। काहे ऐसे काहे नहीं है? हमारे जान में तो ऐसा नहीं है कि वो आए हैं, हमको तो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कभी का आए हों, हमको ना पता हो। अच्छा, हाँ। अब क्या कहना चाहोगे, जैसे पुस्तकालय बना है लेकिन पुस्तकालय में एको पुस्तक नहीं है? नहीं, इसीलिए तो हम सोचते हैं इसको साफ़ सफाई होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ जो है विकास होना चाहिए, अच्छा लगे, जैसे बाउंड्री हो जाए, ये गेट भी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके नाम से जाना जाए। सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन। लोग यहाँ पर दूर दूर से आपके पिताजी के बारे में और आपके बारे में जानने आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। वही तो हम से चाह रहे हैं ना कि यहाँ कुछ इनके बारे में कुछ जाने, हमारे जो बच्चे हैं वो इनके बारे में जाने। और जब कुछ यहाँ बनेगा, कुछ होगा, तभी तो हमारे बच्चे जानेंगे, नहीं क्या जानेंगे। हम तो उनका 82 साल की उम्र दादा आपकी हो चुकी है, लेकिन आपके नाम के आगे एक दाग न लग जाए, क्योंकि आपके गांव में तो आपका कोई नाम का कोई सिक्का चलता ही नहीं है। नहीं जानते सब हैं, लेकिन जो है जिस तरह जाना चाहिए उस तरह नहीं जान रहे हैं, हम यही कह रहे हैं।
अगर आप चाहें ना तो इस गांव में, जैसे कहते हैं ना नेहरू जी ने अपना आनंद भवन का निर्माण कराया है इलाहाबाद में, वहाँ पर देखो टूरिज्म हब बना के दिए हैं कि लोग 50 रुपये टिकट लेके लोग जाते हैं देखने। क्यों ना, आपको भी पूरा देश जानता है। आप यहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय अगर बना देंगे तो हमारे गाँव की तकदीर बदल जाएगी दादा। आपको गाँव के लोग जन्मों तक याद करेंगे कि हमारे एक गाँव का सुपरस्टार था जो हमारे गाँव में। जी जी हाँ, ऑल इंडिया में उनको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा उनको जानता है। अमिताभ बच्चन को, चाहे बच्चन को भी सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हमारी उम्र लगभग इस समय 40 साल के हैं, तब तक हम जानते हैं। बहुत सारे उनके पिक्चर भी देखे हैं, सुपर हिट निकली है पिक्चर। ऐसा नहीं है, हम तो चाहेंगे कि उनका कुछ यहाँ नाम हो। जो अभी इस समय जो है पड़ा है, सन्नाटा सा पड़ा है, हम चाहेंगे कि पुनः ये फिर जाग जाए, बाबूपट्टी का नाम रोशन हो। अगर यहाँ एक संग्रहालय बनाएंगे ना दादा, और केबीसी में इसका प्रचार आप करेंगे तो यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, यहाँ टूरिज्म हब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बगल में, यहाँ से 4 किलोमीटर रानीगंज बाजार पड़ता है, ये दुर्गागंज मार्केट पड़ता है। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही दिखाई देगा। जी 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 दादा देखिए, आप अगर आपका नाम चलता है, अगर आप एक झलक भर गांव में दिखा दोगे ना तो गांव की कायाकल्प, बढ़िया, बहुत बढ़िया कायाकल्प चेंज हो जाएगी। जी भाई, जहां आपके आजा दादा रहा करते थे, जहां पर आपके पूर्वज रहा करते थे, आपको नहीं लगता कि हम अब उस धरती पे जाके कुछ ऐसा निर्माण करा दें कि हमारे पूर्वजों को हमें लोग जिंदगी भर याद करें? क्योंकि देखिए, आप 82 साल के हो गए हो, बहुत जल्दी आपको भूल भी जाएंगे लोग। भाई हम हैं कि हम आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि भैया अमिताभ बच्चन नाम बिकता है, लेकिन आने वाली जनरेशन भैया नहीं याद करेगी दादा आपको। तो आने वाले समय जो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो नहीं जान पाएंगे। हम लोग तो जान रहे हैं अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो नहीं जान पाएंगे ना। जब यहाँ कुछ चलेगा, उनके नाम से कुछ खुलेगा, तभी तो जानेंगे, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे। भैया आप लोग भी आइए 2 मिनट। भैया हाँ, कोई बातें नहीं करना चाहता। देखिए, अमिताभ बच्चन जी का गांव है, सभी जानते हैं कि भैया उन्हीं के बारे में पूछेंगे, अमिताभ बच्चन के बारे में पूछेंगे, और कोई आपके बारे में बातों नहीं करना चाहता। ये हमें अच्छा नहीं लगता दादा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये डायरेक्ट वो देख रहे हैं, तो कैसे उनको बोलोगे कि आप घर आ तो यही कहेंगे जो है यहाँ कुछ काम हो जाए, जो साफ़ सफाई जो बाकी है, जैसे ये देखो जो प्लास्टर वस्तर उखड़ रहा है, इसे थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए, इसको डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, एक अच्छा लगे, थोड़ा लाइट लग जाए, हाई मास्ट भी लग जाए यार, होना भी चाहिए हाई मास्ट, यहाँ होना चाहिए एक हाई मास्ट। अच्छा, ये करेंगे भैया। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, भैया का इतना सपोर्ट रहा दादा आपको बुलाने के लिए। यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया 2 मिनट देंगे? भैया 2 मिनट। देखो, कोई बात नहीं करना चाहता, सभी जानते हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। देखिए, ये है दादा आपके गांव की दुर्दशा। देखिए यहाँ पर ये रोड है कि रोड नहीं है ये, और यहाँ पर देखिए ये पुस्तकालय का मुख्य द्वार है। वैसे मैं पहली बार यहाँ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कईयों बार मैंने वीडियो बना लिया हूँ, ठीक है। अब पुस्तकालय के अंदर क्या है, भगवान जय हो। देखिए, अब यहाँ का लाइट है बराबर, हाँ देखिए ये है, ये यहाँ देखो कुछ कपड़ा पड़ा है, और ये कपड़ा है, कहते हैं कि यहाँ नाटक होता है, इस नाटक के लिए यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है। देखिए, कांच तो लगे लेकिन कांच फूटे पड़े हैं, और ये अंदर लैट्रिन बाथरूम है। लेकिन यहाँ की बड़ी, ये जाला देख लीजिए, जाला देख लीजिए, ऊपर का भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये हाल है। कपड़ा तो इसको कोई पहनेगा नहीं। ये देखिए, राम जी की धनुष भी पड़ी है, देखिए राम जी की धनुष पड़ी है, नाटक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, ये जो भी लगा हो, ये लकड़ी का दरवाज़ा है। और यहाँ पर देखो, ये पुस्तकालय पूरी तरीके से खाली है, और इस पुस्तकालय में कुछ, हाँ देखिए, यहाँ पर बहुत से कचड़े पड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कचड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादा, ये आपके पूर्वजों का जन्म स्थान है,
अरे मैं कहता हूँ कि दादा आप अगर यहाँ पर एक छवि डाल देंगे ना तो यहाँ की कायाकल्प चेंज हो जाएगी, कायाकल्प बदल जाएगी, गांव वाले आपको याद करेंगे। देखिए दादा यहाँ देखिए पान खा के थूका गया है, देख लीजिए ये पान खा के थूका गया है। और वैसे जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ, यहाँ पर एक जया बच्चन जी हमारी दादी जी की एक फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की, लेकिन दोनों फ़ोटो को लगता है हटा दिया गया है। देखिए कहीं भी एक पुस्तक नहीं दिखेगी आपको, पूरा खाली है, देख लीजिए पूरा। और यहाँ पर बस देखिए आपके पिताजी के मुख से बोला गया कुछ श्लोक है, कुछ वचन यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन, ये तो पूरा देश जानता होगा कि ये कहाँ मूवी में बोला गया है। और इसके में लिखा है, स्वयं नहीं पीता औरों को पिला देता है, पिला देता है हाला, स्वयं नहीं छूता है औरों को पकड़ा देता है प्याला, पर उद्देश्य उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता है मधुशाला। आपके पिताजी का एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाकी पूरा पुस्तकालय देख सकते हैं आप, पूरा पुस्तकालय खंडर बना है, खंडर, एक पुस्तक नहीं है, सब जगह देख लीजिए आप, एक पुस्तक नहीं है यहाँ पर। आपने जो बोला है ना कि आपने बोला है कि हम यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे बच्चों के लिए, मैं मानता हूँ आपने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा है कि अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, लेकिन स्कूल के साथ साथ कुछ ऐसा बना दीजिए दादा कि गांव के बच्चे पढ़ाई तो करें, लेकिन पढ़ाई जो उनके माँ बाप हैं वो कमा भी सके। यहाँ पर एक टूरिज्म पॉइंट बना देंगे ना दादा, एक अपने पिताजी की याद में एक म्यूजियम बना, मतलब एक बच्चन संग्रहालय बना दीजिए। यहाँ पर लोग दूर दूर से आएंगे, यहाँ से राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, राम मंदिर जो दर्शन करने आएगा वो बोलेगा चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव चलेंगे, वहाँ पर हम घूम के आएंगे, और सबसे बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा दादा ये। और यहाँ पर लोग सदियों तक आपको याद करेंगे, क्योंकि जिसका घर चलता है ना, जिसके वजह से, क्योंकि आपके ही नाम से यहाँ पर लोग कमाई करेंगे तो भाई रोजगार चलेगा उनका, और गाँव की दशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग गाँव के और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए ये पूरा पुस्तकालय का सीन हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर देखिए ये दिखाना चाहूँगा, ये ओ भाई साहब देखिए अंदर ये लैट्रिन बना हुआ है, लेकिन यहीं लैट्रिन पड़ी है, यहाँ पर लैट्रिन है, वहाँ पर लैट्रिन है। देखिए पूरा ये लैट्रिन, अंदर तो जाने की गंदा है, अंदर बड़ी गंदगी है, और अंदर बड़ा ही दुर्गंध आ रहा है। दादा मैं आपको एक बात बता दूं दादा, आप देश के सुपरस्टार हैं, आपको इतना काम तो करना चाहिए दादा। यहाँ पर एक चाय की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आ जाओ। वो 82 साल के हो गए बाटे, दुनिया भर के यूट्यूबर अपने गांव में आवत हैं, वीडियो बना हुआ है। क्या बोला था उनके छवि खराब कर जाता है कि ना, ही बताओ। छवि उनकी स्थापित है, साधारण लोग अमिताभ बच्चन की छवि न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। हम जैसे लोग गांव के बाबूपट्टी या आसपास के लोग उनकी छवि न तो बना सकते न बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो सदी के नायक, सदी के महानायक आप ही कह रहे हैं। और जो व्यक्ति सदी के महानायक की उपाधि पाएगा उसकी छवि इतनी साधारण नहीं होगी कि बहुत आसानी से धूमिल हो जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी गांव के वो दादा हैं, दादा लगे, तो गांव में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? आप कैसे तय कर सकते हैं गाँव के दादा लगते हैं? वो अब भाई हम वो गाँव के हैं तो वो भी आपके दादा लगते होंगे, किसी के दादा लगते हो, एक व्यक्ति पूरे गांव का दादा कभी नहीं हो सकता। नहीं, अब जो गांव में है तो उसका तो दादा लगेगा। जैसे गांव का रिश्ता जोड़ेंगे तो मेरे भाई होंगे। अच्छा तो आपके भाई हैं? होंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं, मैं ब्राह्मण वो श्रीवास्तव, तो मेरा उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन गाँव का जो एक रिश्ता होता है सामाजिक, उससे मेरे भाई होंगे। अगर वो गाँव में होते तो गाँव में दादा ही बोलते ना, कहो दादा का हाल बा, ये तो बोलिए, और कुछ और बोलो। कायस्थ बिरादरी में बड़े भाई को दादा बोला जाता है, इसलिए दादा का उच्चारण ज्यादा होता है। बाकी कायस्थ के अलावा और बिरादरी में बड़े पिताजी को दादा कहा जाता है। हाँ, दादा कहा जाता है। कायस्थ में जिस बिरादरी से माननीय अमिताभ बच्चन जी हैं, उनमें बड़े भाई को दादा कहा जाता है। बड़े भाई को जी दादा कहा जाता है।
मेरा मानना है कि जैसे इन्होंने पुस्तकालय बनवाया है, अगर यहाँ पर एक संग्रहालय बना देंगे और उसका प्रचार केबीसी में कर देंगे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन पे एक संग्रहालय बना है, आप लोग जाइए घूम के आइए, तो गांव में टूरिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? लोग जन्मों तक याद करेंगे उनको, जन्मों तक नहीं, कई पीढ़ियों तक। पीढ़ियों तक। वो डायरेक्ट तनी के वो बच्चन जी देखा था है आप? जाए था। हाँ हाँ, देखिए ये जो दिख रहा है घर है सामने, ये बच्चन जी के परिवार का घर है। यहाँ पर उनके परिवार रहा करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे थोड़ा दूर से। देखो अम्मा को मोबाइले में देखा करते थे, लेकिन अम्मा को देख लिया। अम्मा का नाम है दूर से? हमार का हाल बा बेटवा, तबीयत ठीक नहीं रहा। तबीयत ठीक ना है बा? हाँ अच्छा, अमिताभ बच्चन आपके का लागत है? हमार जेठऊ तहन चला हम मुँहे पे कह दे। मोहे वो सुना था, देखा था तो? अब देखा खूब देखा तो और खूब हमका चूतिया बनवाता है। हाँ। अरे जिन बनवा भाई साहब। हाँ डायरेक्ट बोला, जौन बोला को डायरेक्ट बोला। डायरेक्ट तो बोला था। हाँ, सीधा बोला गाँव उबा कि ना उबा? औबा भाई साहब। हाँ अरे चले आओ बाबू, पट्टी बना दो। गांव की जो दुर्दशा है इस वक्त, और गांव को बुला बुला के, और माता जी आपसे तो बहुत लोग इंटरव्यू लेके जाते हैं। हाँ आप YouTube पे जाइएगा और इन माता जी को आप देखोगे, बहुत 50-50 मिलियन व्यू में इनका आता है, और इनका इंटरव्यू सभी लोग लेकर गए हैं। हमार भैया हियाँ से लेके ऊँटी कहाँ घूटी सकतों ले गए हैं, और जान ले कि तबीयत बहुत ख़राब रही, तो पैसा उदियन कहन माता जी दवाई कराई ला, हम आएंगे। अब ना ही वो करता है। अच्छा, वो लोग कहाँ इंटरव्यू लेहन कि अमिताभ बच्चन कभी आएंगे कि नहीं? हाँ कहन कि 2000 हाँ और 26 में आएंगे। 2026 में? हाँ तो 25 लगा 25 लगा है, 1 साल है दादा। अब मैं भी इंतजार, हम भी इसी गाँव के बेटे हैं। हाँ हम रही थी रानीगंज में। अच्छा। हाँ, हम चाहता ही हमारे दादा यहाँ आ जाए हमारे गाँव। गाँव आए कौन? अरे आ जाए तो बन जाए गाँव। जान नहीं भैया कि इनकी तबीयत खराब थी। हाँ, बता रहे हैं कोई गांव को नहीं, कहे वाले हैं। हाँ लेकिन हम जब सुने कोने पिक्चर में इनकर पेटे कूली पिक्चर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो हम जौन बा यहीं चौरा माई के बैठे, हम कहे या तो हमका ले चला और ना ही तो हमारे जेठौते के ठीक कर दे। जान ले कि हाँ ठीक हो गया। प्रसाद चढ़ाए, यहीं दरे 4-5 ठे आदमी आए रहन, उनका खियाए पियाए, पूड़ी छोला सब बनाए, कहन माता जी खियाए इधर परसा और दिखावा और देखबो भन। अब नहीं वो करते हैं तो का करी भैया, जाने नहीं। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुनाए, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा कहन। 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहीं रहत रहन, वहीं रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है, उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख। पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा है। झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह भाई करे, वहीं जाए वो करता है। क्या करता है माता जी वहाँ? हाँ दारू रुपये थे इनका अंदर जाए। अब दारू और नहीं जान जो करत हो, ताश ओस खेलत रहन, अभी नहीं जान बंद किए हैं क्या। बाकी गंदगी तो हमने दिखाई। बाकी माता जी कह रहे हैं कि अंदर बैठ के कुछ लोग ताश खेलते हैं। हम रहत वो करत रहे,
तो हमें झाड़ू उड़ू लगावत रहे। अब कुछ नहीं ना। अच्छा, वो बोला था कि अपने गांव में एक स्कूल बनवाई है, कब बनवाई है ना मालूम। यही भैया हमका तो मालूम नहीं न, कहा था स्कूल बनवाएंगे और स्कूल की ज़मीन वह लिए हैं। और दूसरी जगह एक स्कूल का जमीन ली है बाट अरे यह लिए हैं बगीवा में। बगीवा में। बगीवा में लिए हैं सीएन सिंह के बीबी के नाम। केकरे बीबी के नाम? सीएन सिंह। सीएन सिंह की। हाँ, अच्छा। और जब तक जियन है तब तक बेचारू आयन कहन कि माया जी आपको लड़का हम स्कूल में रहेंगे अच्छा। और पैसों मिले खेत का हम देते रहे। आखिर वो हमार खानदान बेकार कर दिए। वहीं 1 बीघा 17-20 बाजा देखने नाम। आप उनके का लगे जेठानी लागे? देवरानी। देवरानी लागे। छोटी। हाँ। छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी हैं। देखिए, ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही हैं, मिट्टी से। और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाऊ जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो एक बार अपने गांव चले आवें। एक बार आए तो उनके दिल लग जाएगा। जहाँ गांव देखें तहाँ आएंगे। बस उनका अब ये जिम्मा हमने उठाया है। और देखो ये बिट्टी प्रसाद ली है। क्या नाम है बिट्टी? आराध्या। आराध्या। अरे आराध्या, अमिताभ बच्चन जी को जाना तू? नहीं जानती? काहे? टीवी में देखे हैं पर वैसे नहीं जानते। उस मौके पर कहीं नहीं। अच्छा, टीवी में देखी हो, लेकिन आप इनके का लगे हो? के अमिताभ बच्चन जी का लगे हैं आपके? इनका पता कहना चाहते हैं टीवी में देखे हैं लेकिन अपने गांव में कभी आप आए नहीं। तो दादा वो देखा था, कैसे बुलोबू उनका, का खियोबू उनका? दादा का खियोबू आई है गाँव तो का खियोबू बिट्टी? मुँह बई हैं, लाई बतासा खियाई हैं सबकी। तो दादा आपके गांव की ये दशा है कि मैं आपके बयान नहीं कर सकता हूं। आपका परिवार जिसका लोग इंटरव्यू लेने आते हैं और वो परिवार कहते हैं ना कि अब मैं बताऊंगा भी नहीं। ये बात मैं बुराई करूंगा ना तो समझ लो मेरे गांव के मेरे दादा की बुराई होगी। तो ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे आके जब मिलूँगा तभी ये बात मैं आपको बताऊँगा जो मेरे दिल में इस वक्त है आपके लिए, आपके गांव में जो छवि आपकी हो रही है। और समझ लो मैं तो गांव का लड़का हूँ, चलो मैंने तो दबा लिया अंदर, लेकिन गांव में आपके बहुत से यूट्यूबर आते हैं। जैसे मेरे साथ आज हुआ है ऐसे सभी के साथ होता होगा। और सभी लोग अपने गांव में जाके बताते होंगे, अपने घर जाके बताते होंगे। यहाँ कहाँ के यूट्यूबर नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर से यूट्यूबर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है तो सभी के साथ होता है। और सब जगह आपकी छवि ख़राब हो रही है दादा। अगर मैं एक बात बोलूं, फिर से बोलूं, तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा दादा, आप अपने माटी में आइए, अपने गांव आइए, थोड़ा बहुत विकास करिए, जिससे आपके गांव में जो ये कहते हैं ना कि एक वीरान सा माहौल है ये बन जाए। ठीक है?